जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होती है भाई? कि प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है, यानी कि पदार्थ, हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ गुण होता है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल के उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब विरोध का मतलब कि अगर जैसे आप हैं तो आपको अगर हम इधर खींचेंगे तो आप विरोध करेंगे। तो प्रत्यास्था मतलब विरोध, यानी कि कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि कोई वस्तु को ढकेल रहे हैं यानी खींच रहे हैं, तो परेशानी से खिंचाता है या ढकेला जाता है, यानी कि वो उस अपने आप को बल से उस अवस्था में ही रहना पसंद कर रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि किसी को आप अपनी ओर खींचेंगे और नहीं आएगा, यानी कि वो आपको प्रत्यास्था कर रहा है, यानी कि खींचने नहीं दे रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है। तो हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ गुण होता है। तथा जैसे बल तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस, जैसे कि मान लीजिए कि ये आदमी है और ये रबड़ है, तो रबड़ को हम खींचेंगे तो ऐसे लाम लामा हो जाएगा ना। अगर एक समय छोड़ेंगे तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, अगर उसको उसकी अवस्था को परिवर्तित करके खींच रहे हैं तो खींचेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो खींचेंगे और इसको फिर से छोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? फिर से ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि इसी को प्रत्यास्था बोलते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसकी अवस्था को चेंज कर दे रहे हैं और वो अपने फिर उसी अवस्था में आ जा रही है, उसको बोलेंगे प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा जो होती है, यानी कि एक ही मतलब कि इसकी भी सीमा है, अगर उसकी सीमा को पार कर दीजिएगा तो उसका आकार चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं ना? उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे विरूपण बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। यानी कि प्रत्यास्था की सीमा का मतलब, जैसे कि आप अपने पर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि 10 न्यूटन का कोई बल मारेगा ना, तो वो सहन कर सकता है, खड़ा हो सकता है। तो 10 न्यूटन का बल मतलब 5 न्यूटन का मारा, फिर 10 न्यूटन का मारा, तो फिर से आप खड़े होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर 20 न्यूटन का मार दिया तो खड़े अब गिर जाएंगे, अब खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कि आपकी इलास्टिसिटी प्रत्यास्था से अधिक सीमा, यानी कि कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु आप देखते होंगे, जैसे खींचते हैं तो फिर उस अवस्था में आ जाता है। जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे, छोड़ेंगे, फिर उस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन एक ही हाली पूरा खींच देंगे, तो इतना खींच देंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। पहले इतना सटा सटा था, अब हो जाएगा ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं ना? तो ये होती है प्रत्यास्था की सीमा। समझ में आ रहा है? विकृति मतलब क्या होती है? विकृति मतलब खराबी। विकृति मतलब खराबी। किसी तार का विरूपण बल लगाने पर, मतलब किसी तार पर, मतलब कोई तार है और विरूपण बल लग रहा है, तो विरूपण बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि होती है। ठीक ना? एल में वृद्धि होके क्या होती है? एल हो जाती है, मतलब वे कुछ वृद्धि हो जाती है। मतलब कोई तार है, उसको तार को खींच कर लंबा कर दिए तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई उसी को बोल रहा है लंबाई एल में वृद्धि होके एल हो गई। तो यानी कि पहले क्या था? तो पहले एल था और बढ़ के क्या हो गया? छोटा एल हो गया ना। यानी कि उसकी जो बढ़ी हुई है वो ऊपर रहेगा, और जो पहले वाला था, कैसे बढ़ते हैं कि सीपी नीचे रहता है और जिस लाभ हानि होता है तो ऊपर रहता है। उसी प्रकार पहले वाला जो प्रत्यास्था की सीमा थी वो ये था, और प्रत्यास्था लगने के बाद जो हो गया ये हो गया। यानी कि प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि कर एल होती है। यानी कि तो छोटा एल बाई बड़ा एल को विकृति कहते हैं। समझ रहे हैं ना? प्रतिबल क्या होता है? तो स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब आप लोग को पता है ना, प्रतिबल, यानी कि कोई स्ट्रेस में रहता है, यानी कि उसके ऊपर तनाव है, प्रतिबल है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी कि कोई एक ही स्थान पर ज़्यादा बल लगाया जाए तो उस बल को प्रतिबल कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बल लगाया जाए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल एक ही स्थान पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्था का यंग मापक, यानी कि क्या बोलते हैं? तो प्रतिबल
और विकृति, प्रतिबल यानी कि जोर से लगाएंगे और तो जोर से लगाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापक योग कहते हैं। देखिए फिर से समझते हैं इसको कि बोल रहा है कि प्रत्यास्था का यंग मापांक यानी कि रुकिए एक सेकंड, बोल रहा है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल अगर कोई बल लगाएंगे तो उसकी विकृति यानी कि आकृति चेंज होगी। विकृति क्या बोल रहा है कि एक ही स्थान पे बोल रहा है ना, यानी कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था को यंग मापांक कहते हैं, और तार की प्रत्यास्था में जो प्रत्यास्था उत्पन्न हुई उसी को यंग मापांक कहेंगे। हुक का नियम इसकी बड़ा प्रसिद्ध है। हुक का नियम क्या बोलता है कि प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल या विकृति जो होती है, प्रतिबल बट्टा में विकृति यानी कि ई जो यहाँ पर है एक नियतांक होगा और प्रत्यास्था का गुणांक होगा, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि प्रत्यास्था जो होती है, इलास्टिसिटी गुणांक जो होती है हर एक वस्तु यानी कि रबड़ के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी, समझ रहे हैं ना। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी कौन सी होती है, किस में होती है, तो स्टील में होती है। स्टील का जो बर्तन देखे हो या स्टील का जो पतला छड़ होता है जिससे कि अगर सर दबाएंगे तो जितना जल्दी अपने सीधा हो जाता है। आगे देखते हैं कुछ। इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक ना। अगर पूछेगा कि प्रत्यास्था का एसआई मात्रक अगर न्यूटन मीटर ना दे तो इसको आंसर पास्कल भी मार सकते हैं, क्योंकि प्रत्यास्था जो होती है दाब की ही इकाई होती है एक तरह से। यंग या प्रत्यास्था गुणांक क्या होती हैं, तो यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था कहेंगे, यानी कि गामा है, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात की को ही यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो इसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रत्यास्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था किस में होती है, तो स्टील में होती है, याद रखिएगा स्टील में होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। तो आज का चैप्टर नंबर 9 यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ फिजिक्स के। धन्यवाद।